मैं सुशांत विश्वकर्मा कृष्णा फाउंडेशन क्लासेज की तरफ से आपका सहृदय स्वागत करता हूं। आज हमें क्लास 10th अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी के बारे में समझना और पढ़ना है। हम जानते हैं कि श्रेणी का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को किसी ऐसे रूप में लिखा जाए जो किसी भी रूप को निश्चित न करती हो, वो श्रेणी होती है। और जो किसी तरीके, किसी रूप, किसी सूत्र के बारे में बताती है, वो श्रेणी होती है। तो इसीलिए हमें समांतर श्रेणी के बारे में समझना है। समांतर श्रेणी में हमें प्रथम पद, सार्वांतर, अंतिम पद और यनवा पद, इन्हीं सभी बातों को ध्यान से समझना है। समांतर श्रेणी में जैसे कि समांतर श्रेणी को हम a plus d, a plus 2d डॉट डॉट अंतिम पद को l से लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि पहले पद में यदि हम केवल d जोड़ दें तो हमें दूसरा पद मिल जाता है। दूसरे पद में d जोड़ने पर तीसरा पद, और तीसरे पद में d जोड़ने पर चौथा पद प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि यदि किसी भी राशि को समांतर श्रेणी के रूप में लिखना हो तो उसमें कोई एक अचर मान उसके प्रथम राशि में जोड़ देंगे और उसी अचर मान को दूसरे पद में जोड़ेंगे तो तीसरा पद, और उसी अचर को तीसरे में जोड़ेंगे तो चौथा पद प्राप्त होगा। इस तरह से जोड़ते हुए हम जो श्रेणी बनाएंगे वो हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी, और वो अचर मान, जोड़ा हुआ अचर मान हमारा सार्वांतर कहलाएगा। सार्वांतर, इसे सर्वांतर को इंग्लिश में सेम डिफरेंस कहा जाता है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a होता है, जो शुरू में होता है, इसको a मानते हैं। और समांतर श्रेणी के अंतिम पद को l से प्रदर्शित करते हैं, और समांतर श्रेणी के अंतिम पद को l को tn भी लिखा जाता है, जिसे हम यनवा पद भी कहते हैं। समांतर श्रेणी में यदि n पद हो तो उसका यनवा पद का मान a और d के रूप में कुछ होता है। उसके लिए हम समझेंगे समांतर श्रेणी का पहला पद, यहाँ यनवा पद tn है, तो पहला पद के लिए t1 = a, दूसरे पद के लिए t2 = a plus d। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, समांतर श्रेणी का पहला पद a, दूसरा पद a plus d, तीसरा पद t3 = a plus 2d, चौथा पद t4 = a plus 3d। ऐसे ही यदि हम यनवा पद ज्ञात करें तो हमें मिलेगा tn = a plus, अब ध्यान से यहाँ देखिए, दूसरे पद में d का गुणांक 1, तीसरे पद में d का गुणांक 2, चौथे पद में d का गुणांक 3, तो यनवे पद में d का गुणांक n-1 होगा। यही हमारा यनवा पद ज्ञात करने का फार्मूला है। जब हमें n का मान और a का मान, d का मान पता होगा, तब हम आसानी से उस समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात कर लेंगे। अब हम इसमें समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करेंगे। समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए यदि हमें समांतर श्रेणी का n पदों का योग a, l और n के रूप में ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला हमारा कुछ अलग होता है। हम देखेंगे कि यदि किसी समांतर श्रेणी को समांतर श्रेणी के योगफल को हम यश से प्रदर्शित करें तो हमें प्राप्त होगा a plus d plus a plus 2d plus डॉट 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 plus l minus d plus l।
यदि हम इसे इक्वेशन 1 मान लें तब, और इसी राशि को हम उल्टा लिखें तब हमें प्राप्त होगा S इज इक्वल टू L प्लस L माइनस डी प्लस डॉट 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 प्लस A प्लस 2D A प्लस डी प्लस A इक्वेशन 2। हमें पहला समीकरण और दूसरे समीकरण को जोड़ देना है। जब हम जोड़ेंगे तो पाएंगे S 2S इज इक्वल टू A में L जुटेगा A प्लस L, पुनः यहाँ D से D खत्म A प्लस L, आगे भी D से D खत्म हो जाएगा A प्लस L। इसी तरह A प्लस L हमें n बार प्राप्त होगा, और जब यह A प्लस L n बार प्राप्त होगा तब हम 2S इज इक्वल टू A प्लस L इंटू n लिख देंगे, और आगे हमें फार्मूला S इज इक्वल टू n/2 A प्लस L के रूप में ज्ञात हो जाएगा। समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को हम Sn भी लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर Sn लगा देंगे तो समझने के लिए हमारे में क्या होगी, समझने के लिए आसानी होगी। और हम जानते हैं कि यदि किसी पहले पद में यदि किसी अचर राशि को जोड़ने पर दूसरा पद प्राप्त हो और वही अचर राशि जोड़ने पर तीसरा पद प्राप्त हो तो उस अचर राशि को सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर हमेशा दो पदों का अंतर होता है। तीसरे पद से दूसरा पद घटाएंगे तब भी हमें सर्वांतर मिलेगा, चौथे पद से तीसरा पद घटाएंगे तभी सर्वांतर मिलेगा। यदि हमको 10वें पद से 9वां पद घटाएंगे तब हमें सर्वांतर का पता चलेगा। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हम जिस भी पद को पकड़ेंगे उससे पहले वाले पद को घटाना पड़ेगा। प्रथम पद के बारे में हम जानते हैं कि जो किसी श्रेणी का पहला पद होगा तो ही हमारा प्रथम पद होगा, और वो श्रेणी समांतर श्रेणी है। ज्ञात करने के लिए हम उसके सर्वांतर को ज्ञात करेंगे, और सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हम तीसरे पद से दूसरा पद, चौथे पद से तीसरा पद, दूसरे पद से पहला पद, सातवें पद से छठवां पद, छठवें पद से पांचवें पद घटाकर मान ज्ञात करेंगे। अब हम इसी फार्मूले को A D n के रूप में ज्ञात करते हैं। हमें फार्मूला मिला है Sn बराबर n/2 A प्लस L। अब हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी के योगफल Sn बराबर n/2 A प्लस L। अब हम यहाँ से जो L का मान A प्लस n-1 इंटू डी निकाले थे यहीं पर रख देंगे, तब हमें मिलेगा Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस n-1 इंटू डी, और हमें सूत्र व्यापक सूत्र मिल गया n A और D के रूप में n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। यही हमारा समांतर श्रेणी का सूत्र है। जब हमें A प्लस L, A L और n प्राप्त होगा उस समय हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, और जब हमें A n और D प्राप्त होगा उस समय ऊपर वाले फार्मूले का उपयोग करेंगे। इसलिए आज तक का हमारा यह वीडियो हमारा आज तक का यहीं तक के लिए था, और हम आपका सहृदय स्वागत करते हैं। धन्यवाद।